नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। परसों के पंचनामा में मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस से किन लोगों का नाम ऊपर चल रहा है एमएलसी की लिस्ट में। मैंने आपको बताया था कि चंदन यादव, कौकब कादरी और तथागत हर्षवर्धन का नाम ऊपर चल रहा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कार्यकारी अध्यक्ष एक और हैं, समीर सिंह, उनका भी नाम ऊपर चल रहा है। हालांकि समीर सिंह पर मैंने बहुत वेटेज नहीं दिया था। उसका कारण है कि चंदन यादव का नंबर काफ़ी ऊपर चल रहा था और इस बार कांग्रेस सेफ खेलना चाह रही थी, यानी कि लालू के एमवाई समीकरणों को यूज करके आगे बढ़ना चाह रही थी। इसलिए कौकब कादरी और चंदन यादव का नाम ऊपर चल रहा था। कल लगभग इस समीकरण को फाइनल करते हुए इसमें एक और नाम की एंट्री हुई और कुछ नामों को घटा दिया गया, इसलिए क्योंकि रालोसपा के साथ साठगांठ कांग्रेस की हो रही थी और अखिलेश सिंह के पुत्र को चुनाव लड़ाने के चलते रालोसपा ने ये एमएलसी की टिकट मांग ली थी। अब हालांकि ये हुआ नहीं। रात में बहुत लेट खबर आई कि तारिक अनवर, जो कि एनसीपी से कांग्रेस में वापस आए हैं लेकिन सोनिया गांधी के बड़े नज़दीक रहे हैं शुरुआत से ही, इनको एमएलसी का कैंडिडेट बना दिया गया। मैंने तब भी ये खबर चलाई थी कि कई दिग्गजों का नाम कटा है और ये बहुत आसानी से गले के नीचे नहीं उतरेगा बिहार के कांग्रेसियों के। रात में जब ये खबर चली लगभग 12 बजे के आसपास, कई फोन मुझे आए, लोगों ने मुझे बताई, आपत्ति जताई कि अगर तारिक अनवर का नाम रहेगा सर तो हम तो पार्टी छोड़ देंगे। ऐसे कई लोग हैं, मैंने ऐसे नाम हैं कि जिन नामों को मैं सार्वजनिक करूंगा तो कांग्रेस में अकाल सा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं करूंगा क्योंकि सूत्र अपना कोई बताता नहीं है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि तारिक अनवर का नाम अब कट चुका है और इसकी जगह पर फिर से समीर कुमार सिंह, जो कि राजपूत बिरादरी से आते हैं और ये कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं बिहार कांग्रेस के। और जो पैटर्न रहा है अब तक कांग्रेस का कि जो भी अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष बनकर आता है उनको एमएलसी या पार्टी कोई और पद देती है। अशोक चौधरी को भी दिया था, मदन मोहन झा एमएलसी हैं और कौकब कादरी का भी नंबर था लेकिन पता नहीं क्यों उनका नंबर कटा। समीर कुमार सिंह को यह पद मिल गया है। लेकिन क्या इतनी आसानी से ये चीज़ें हो जाती हैं? आखिर तारिक अनवर का नाम कटा क्यों कटा? तारिक अनवर कुछ दिनों पहले ही एनसीपी छोड़कर कांग्रेस में आ गए हैं और कांग्रेस में उन्होंने अपनी आस्था जताई है। लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है कि तारिक अनवर को हटाया इसलिए गया है क्योंकि इनके पास जो जरूरी दस्तावेज होते हैं एमएलसी बनने के लिए वो सारे दिल्ली के हैं और बिहार का दस्तावेज चाहिए, यानी कि यहाँ का आधार कार्ड, यहाँ का वोटर कार्ड, यहाँ का सब कुछ होगा तभी आप बिहार से एमएलसी बन सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इन सब टेक्निकलिटी में नेता कभी पढ़ते हैं क्या? नेताओं के लिए नियम बदल जाते हैं, नेता नियम के अवरुद्ध होकर कहीं ना कहीं जाकर दूसरे तरीके से अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो ये बहुत मानने लायक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि असल कारण क्या है। कल से ही लगातार हमारे पास कई फोन आ रहे हैं लगातार कांग्रेसियों के, जो जानने के इच्छुक है कि दिल्ली में क्या चल रहा है, जो जानने के इच्छुक है कि नेताओं के मन में क्या चल रहा है। तो हम आपको बताते हैं स्पष्ट, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ना किसी का कुछ बिगाड़ते हैं ना किसी का कुछ बनाते हैं। ये अपने काम को बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं और कांग्रेस को आगे बढ़ाने को छोड़कर और इनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि कई लोग जो इनके आसपास हैं वो इनसे खफा भी हैं इस बात को लेकर कि ये उनके नामों को ऊपर क्यों नहीं भेज रहे हैं। लेकिन जैसा कि अशोक चौधरी करते थे कि अपने लोगों को फेवर करके ऊपर भेज दिया करते थे उनका नाम, और उसी कारण से देख सकते हैं एमएलए के लिस्ट में 2015 में कई लोग हैं जो कि अशोक चौधरी के नज़दीकी हैं और इसी की वजह से कहीं ना कहीं वो लोग जदयू में जा सकते हैं अशोक चौधरी के कहने पर। ये बातें अब सामने आ चुकी हैं। लेकिन यही सब कहीं ना कहीं चीज़ एक है जो कि मदन मोहन झा को अशोक चौधरी से अलग करती है और उन्होंने किसी का नाम वहाँ सजेस्ट नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ 3500 के आसपास रिज्यूम गए थे एमएलसी के। तो आप समझ लीजिए कि मैंने आपको जो हेडलाइन ही दी थी परसों की कहानी का, वो दिया था कि एक अनार 100 बीमार। कांग्रेस एमएलसी में फंस गया है और ये डिसीजन ले पाना ना तो बिहार कांग्रेस के लिए आसान पड़ रहा है और ना ही शीर्ष नेतृत्व के लिए आसान पड़ रहा है। तो शीर्ष नेतृत्व ने कल किया क्या? एक ऐसा समीकरण खोज लिया, एक ऐसा फेल से फॉर्मूला खोज लिया कि कोई उसका विरोध नहीं करेगा। तारिक अनवर बाहर के से आए हुए नेता हैं और पुराने कांग्रेस के बड़े नेताओं में से उनका नाम आता है, लेकिन पार्टी छोड़ने और आने की वजह से कई बार उनका ये रहा है कि कार्यकर्ता उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन जो उनकी नज़दीकियाँ हैं शीर्ष नेतृत्व से वो जग जाहिर है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व ने ये बात समझ लिया कि अगर चंदन यादव को देते हैं तो एक बड़ा धड़ा है जो नाराज हो जाएगा, अगर तथागत हर्षवर्धन को देते हैं तो बहुत बड़ा धड़ा है उनका विरोधी, वो भी नाराज हो जाएगा,
अगर गुंजन पटेल को देते हैं तो उनका भी कहीं ना कहीं विरोध हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसी सब को देखते हुए कौकब कादरी और फलाना चिल्ला को इसी तरह सोचते हुए उन्होंने एक सेफ गेम खेला कि कहीं ना कहीं हम दे देते हैं ये सारी जिम्मेदारी तारिक अनवर को। जरूरी भी था कि 2014 में तारिक अनवर एनसीपी से चुनाव लड़े थे और जीत कर आए थे, लेकिन 2019 में जब ये वापस कांग्रेस में आए और चुनाव लड़े तो इनको हार का सामना करना पड़ता। हालांकि महागठबंधन के सभी लोग हारे थे, एक किशनगंज की सीट छोड़कर। तो हुआ क्या? अंततः हुआ ये है कि समीर कुमार सिंह जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और बड़ी बात यह है कि जाकिर हुसैन जो इंस्टीट्यूट है इसके डायरेक्टर भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे, तो शॉर्टकट में आपको इन्फॉर्मेशन ये दे दे कि ये भी बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, खानदानी कांग्रेसी हैं, बाप दादा कांग्रेस से ही रहे हैं। इनके दादाजी जो थे वो, उनका नाम है बनारसी प्रसाद सिंह, मुंगेर से 3 बार सांसद रहे हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आपको इनके पिता के बारे में बता दें कि इनके पिता राजेंद्र प्रसाद सिंह थे जो कि बिहार में कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 1989 में बिहार के सीएम के तौर पर भी इनका नाम काफ़ी सामने आया था, और उस दौरान कहा जाता है कि हाथ को आया मुंह को न लगा। ऐसी परिस्थिति में ये सीएम बनते बनते बिहार के रह गए थे। हालांकि अगर ये सीएम बन गए होते तो आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती। आज समीर कुमार सिंह को एमएलसी के बजाय कुछ और भी बनाया जा सकता था। लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह है कि समीर कुमार सिंह एक रिप्लेसमेंट के तौर पर तारिक अनवर के आए हैं, लेकिन ये सरप्राइज नहीं है क्योंकि कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा था, और उस गुस्से को पेसिफाई करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को और जो भी मुकुल वासनिक और उनकी टीम है, इन सभी को बैठकर रातों रात इस डिसीजन को लेना पड़ा, और सुबह होते होते डिसीजन को चेंज भी करना पड़ा। अब इसके पीछे दलील भले ही लोग दे रहे हैं कि उनके पास कागजात नहीं थे, लेकिन तारिक अनवर जब चुनाव लड़ सकते हैं बिहार से तो वो एमएलसी भी बन ही सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी इसमें कोई कागजी समस्या नहीं आ रही होगी। इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि आप जो बोला जा रहा है उसको मत सुनिए, आप सीधी बात समझ लीजिए कि अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि समीर कुमार सिंह को लेकर भी लोग काफ़ी खफा हैं। लेकिन समीर कुमार सिंह एक पुराने कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के अभी फिलहाल एक्टिव सदस्यों में से हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसलिए इनका विरोध बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब विरोध तो हर किसी का होता है। अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं मदन मोहन झा तो उनके खिलाफ भी लॉबिंग शुरू हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को मौका दिया है इस बार जो कि चीज़ों को स्पेसिफाई कर देगा, और कार्यकर्ताओं को ये लगेगा कि कोई बाहरी व्यक्ति को सीट और टिकट नहीं दी जा रही है। इससे संतोष की भावना कार्यकर्ताओं में आ सकती है। तो ये है बड़ी खबर, खबरों के अंदर की खबर जो कि अब तक आपने नहीं देखी है। ऐसी खबरों को लगातार अगर प्राप्त करते रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जाके ये सारी खबरें आपको प्राप्त हो पाएंगी। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।